भारत के दिल दिल्ली में बहुजन समाज के न्याय अधिकार महाकुंभ में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। वी द पीपल और पैगाम यानी SRA, ऑल इंडिया डायमंड परिवार, ऑल इंडिया कुर्मी क्षेत्रीय महासभा, अन्य कई संगठनों द्वारा मिलकर ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बहुजन बोधि समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था, यानी कि भीड़ काफी थी और सभी वक्ता बहुजन समाज के न्याय अधिकार महाकुंभ में अपनी अपनी बातें लगातार रख रहे थे, ताकि बहुजन समाज को न्याय मिल सके। उसके न्याय को लेकर के यहाँ लगातार सब लोग चर्चा कर रहे थे। सभी लोग स्टेज पर अपनी अपनी बातें रख रहे थे। इतना ऐसा ही नहीं कि सब लोग दिल्ली से भी थे, दिल्ली के नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर से भी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और न्याय को लेकर, EVM को लेकर, हकमारी को लेकर, आरक्षण के बारे में चर्चा लगातार सभी लोग कर रहे थे। देश भर से आए कई सामाजिक संगठनों के नेताओं ने, लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातें रखी। कई लोगों ने इस कार्यक्रम में आरक्षण को लेकर के भी अपनी अपनी बातें रखी। कई लोगों ने इस बात को भी लेकर रखी कि किस तरह सरकार सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करके आरक्षण को खत्म कर रही है और बहुजन बोधि समाज को पंगु बना रही है, या यूं कह सकते हैं कि मतलब एक गर्त में ले जाने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। तो लगातार लोग मुद्दे स्टेज से अपने उठा रहे थे और जिनको भीड़ में बैठे लोग, हॉल में बैठे लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और वक्ता बारी बारी से अपना इंतजार कर रहे थे और अपने अपनी बातें मेरा नाम विनोद कुमार पन्ना है और मैं गाजियाबाद से हूँ और दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली से रिटायर हूँ जो मैं, और भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ का एक कार्यकर्ता हूँ। उसके माध्यम से हम पूरे देश में अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। अच्छा सर, प्राइवेट जो कई सारी सरकारी संस्थाएं हैं उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसके चलते आरक्षण उसमें खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। मानते हैं कि यही उनके पास चारा बचा है कि आरक्षण कैसे खत्म किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने आरक्षण तो पूरा रखा है, लेकिन उसकी जड़ी खत्म कर दी है कि जब नौकरियां ही नहीं रहेंगे, डिपार्टमेंट ही नहीं रहेंगे, तो उनको नौकरियां मिलेंगी कैसे। बड़ी सफाई से ये जो सरकार है उसने ये रिजर्वेशन को जो है ख़त्म करने का फैसला लिया है। तो संगठन, बहुत सारे संगठन भी इसका आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, कुछ ही संगठन है जो लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी संगठन के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल उठाने, सभी को उठानी चाहिए। और यहाँ जो हम देख रहे हैं, या जो सभी एकीकरण की जो बात हो रही है, लेकिन एकीकरण के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि जो नाम है या जो नेता यहाँ आए हैं बोलने के लिए, अभी उनको चीज़ ये क्लियर नहीं है। कोई हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, कोई आकर के नेता जय हिंद कह रहा है, कोई दलित शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ कुर्मी समाज संगठन बन रहे हैं, या यादव समाज बन रहे हैं। और मतलब जिनको हम एक होना चाहिए, हम सभी भारतीय के हिसाब से होने चाहिए, 85% के लोग हमें एक होना चाहिए। लेकिन हम जो हिंदू धर्म है या जो दूसरी सरकार है, वो यही चाह रही है कि हम अलग अलग जातियों में बट के हम लड़ाई लड़ते रहें। यादव जाटों से ना मिले, जाटो जो है कुर्मी से ना मिले, हम अपने संगठन को सर्वोपरि मानते रहें। यही हमारा पतन का कारण है। जो आप मानते हैं कि सबसे पहले यूनिट होना चाहिए, हमें यूनिट होना चाहिए, हमें भारतीय की जो भावना है वो देश में सभी को होनी चाहिए। जो राजुद्दीन गादरे, बहुजन मुक्ति पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता। यहाँ कहाँ से? दिल्ली से कि बाहर से? मेरठ, क्रांतिकारी मेरठ, में कहाँ? क्रांति धरा, मेरठ में कहाँ से? खास मेरठ। अच्छा, चलिए। तो आज जो कार्यक्रम है जी, इस पर आरक्षण जो खत्म किया जा रहा है, प्राइवेट की तरफ ले जाकर के आरक्षण खत्म किया जा रहा है, EVM का मुद्दा है, न्याय का मुद्दा है, इसको लेकर के आप क्या समझते हैं कि प्रोग्राम में जो मैसेज है क्या क्लियर हो पा रहा है? मान्यवर, देखिए, जो हमारा समाज है, बहुसंख्यक समाज, बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ का मूल निवासी है। और भारत का जो कह रहे हो ना कि हमें आरक्षण आरक्षण आरक्षण, तो वो है EWS। हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, आरक्षण ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो पूरा। क्यों कर दो?
क्योंकि आरक्षण नहीं चाहिए। मूल निवासी यहाँ का पूरी तरीके से मालिक है, तो फिर आरक्षण कहाँ का रह गया? आरक्षण तो EWS है, उसकी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप बताइए 2% के लोग आज कहाँ कहाँ नहीं है? बहुसंख्यक लोग बताइए कहाँ हैं? पूरे देश पे कब्जा कर रखा है 1% वाले 2% के लोगों ने, और जो बहुसंख्यक है यहाँ पे वो आज देखिए कहाँ हैं? आरक्षण की भीख मांग रहे हैं। क्यों मांगते हो भीख? क्या जरूरत है भीख मांगने की? हैं? अच्छा, ईवीएम को लेकर के क्या सोचते हैं आप? ईवीएम मनुस्मृति है, क्या सोचना है उसमें? वो लोग अपनी तरीके से मनमानी कर रहे हैं और आप बिल्कुल मनमानी में आ रहे हैं। बहुजन समाज है इसका जिम्मेवार, बहुजन समाज सबसे ज़्यादा बड़ा जिम्मेवार है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, कहाँ है तिरंगा झंडा, चौरंगा झंडा कहाँ है? बताइए कौन से घरों पे लहरा रहा है, कौन सी मार्केट में लहरा रहा है? आप बात करते हैं, कौन से समाज की बात कर रहे हो, कौन से देश की बात कर रहे हो? आज मेरा भारत, जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, उसकी आप बात करेंगे? क्या किया उन्होंने, किसके लिए किया? इस समाज के लिए। बतलाएं आप क्या करा है? अब इस कौन सा संविधान की बात कर रहे हो? कहाँ संविधान है? कौन सा देश चल रहा संविधान से? बताइए कौन सा मिनिस्टर चल रहा है, कौन सा प्राइम मिनिस्टर चल रहा है, गृह मंत्री चल रहा है, कौन सा मंत्रालय चल रहा है? बतलाएं आप मुझे। आप ये मानते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? धज्जियां? संविधान है ही नहीं लागू, मनुस्मृति लागू है। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र जी, कहाँ से आप आए हैं? हम गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से। सर, आज जो कार्यक्रम है उसके क्या क्या मुद्दे हैं? ये न्याय और अधिकार, संवैधानिक में जो न्याय और अधिकार है उसके ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया है। उसके ऊपर कार्यक्रम रखा गया है। इसमें कई संगठनों की भागीदारी है। जो यहाँ पर मुख्य रूप से तो वी द पीपल और पैगाम वालों का है, बाकी और संगठनों का है ये कार्यक्रम। तो उसमें हमारी सहभागिता है, हम आए हैं। तो किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है? इसमें तो अपना अपना जो संगठन है वो अलग अलग मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अब इन्होंने जो वी द पीपल है, इधर मजदूरी और उसमें भागीदारी का मुद्दा लिया है। अब पैगाम तो बोले नहीं, अब उन्होंने क्या मुद्दा लिया है, बाकी और मुद्दे हैं वो अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन कॉमनली तो इन्होंने यही लिया है, न्याय और अधिकार का। एक और चीज़ बताई जा रही है, चर्चा हो रही है यहाँ पर, बैलेट पेपर को लेकर चुनाव हो। हाँ, तो बैलेट पेपर तो अच्छी बात है, उस पर होना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का तो जो परिचय उसी में ही है। क्योंकि जब किसी चीज़ पर डाउट हो जाता है तो ये सरकार की या किसी की जिम्मेदारी है कि भाई इस डाउट को ख़त्म किया जाए और उसके बाद जो जनता कह रही है उसको मान लिया जाए। उसमें दिक्कत क्या? पहली बार जब बैलेट पेपर चुनाव होते थे तो बैलेट पेपर की जगह लूटे हुए जाते थे। नहीं, पहले स्थिति अलग थी, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। अब आदमी जानकार और जागरूक हो गया है। अब लूटने वाली स्थिति तो खत्म हो गई है। पुलिस फोर्स बढ़ गई है। हाँ, पुलिस बहुत बढ़ गई है। वैसे भी लोगों के अंदर जो मत के अधिकार का जो वैल्यू है ना, लोगों को अब पता लगा कि इसके अधिकार की वैल्यू क्या है। ये सबसे बड़ा अधिकार है जो मानव के कल्याण के लिए है। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अधिकार जो है ना, वोट राइट है, जो बाबा साहब ने दिया और सभी को समान है। इसीलिए इसके माध्यम से हम बड़े से बड़ा चेंजेस कर सकते हैं। जो सरकार हमारे खिलाफ होंगी हम उनको चेंज कर सकते हैं। देश की जनता से आप क्या अपील करेंगे कि जनता आवाज़ उठाए बैलेट पेपर के लिए? हाँ, देश की जनता आवाज़ उठाए और जो लोग अलग अलग संगठन पर काम कर रहे हैं वो आवाज़ उठा ही रहे हैं। देश की जनता तो पीछे होती है, जागरूक साथी हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं, तो जनता तो उसके पीछे है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लगता है कुछ बदलाव होगा? ये बदलाव होगा, जरूर होगा। बदलाव के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बदलाव जरूर होगा। आपका नाम सर? मेरा नाम रामेश्वर दयाल है और मैं भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। ठीक है। उसी के कार्यकर्ता होने के नाते, समाज का काम होने के नाते हम इधर आए हैं। यहाँ जितने भी संगठन हैं, संगठन भी अलग अलग नामों से हैं, तो जब तक हम एक नहीं होंगे, क्या लगता है आप लड़ाई लड़ पाएंगे, हम जीत पाएंगे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक्चुअली हम भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ की ओर से हैं और हम तो केवल बैनर और सूचना के आधार पर यहाँ आए थे। हमारी इसमें कोई कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी नहीं है या हमारा ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। लेकिन हमारा ये है कि जहाँ भी कोई समाज की बात होती है तो हम वहाँ जाते हैं और सभी को जाना चाहिए। हमने अपना दायित्व समझा, हम आए हैं देखने के लिए और सुनने के लिए। तो जहाँ तक आपने बैनर देखा होगा कि बैनर पे ही हिंदू आइडियोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। आप न्याय अधिकार की बात कर रहे हैं और महाकुंभ की भी बात कर रहे हैं, तो महाकुंभ आइडियोलॉजिकल कहाँ फिट बैठता है कॉन्स्टिट्यूशन से?
है ना। तो पहले तो ये है कि जो आयोजक है उनको सोचना पड़ेगा कि उनके आइडियोलॉजिकल वर्ड क्या, आप क्या सिलेक्शन करते हैं, क्या लोगों को मैसेज देते हैं, ये बहुत मायने रखता है। जब हम कोई भी बैनर, पोस्टर या इंटीमेशन या इनविटेशन बनाते हैं, उससे बहुत सारा उसकी चीज़ें झलक जाती है कि वो कहना क्या चाहते हैं। भाषा का आपने सुना ही होगा, ज़्यादातर वक्ता हिंदुस्तान और इत्यादि की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी आयोजक है वो कोई ना कोई सब्जेक्ट रखते हैं, लेकिन वक्ताओं को एक घिसी-पिटी बातें करने की आदत है। उस विषय पर ना बोल करके बस ये है कि उन्हें कुछ ना कुछ बोलना होता है। विषय बहुत अच्छे रखे गए हैं, जैसे ईवीएम का है और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन तो तब होगा जब आपको सरकारी सेक्टर में आपको कॉन्ट्रैक्ट देने वाले लोग वहाँ बैठे होंगे। वो रास्ता तो उन्होंने बंद कर दिया है। भाई आपके वहाँ इंजीनियर नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई नहीं है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा कौन? तो बेसिक ये है कि आज की जो तात्कालिक ज़रूरत है, किसी भी ये इनके प्रकार सारे मतभेद बुला करके और सिंगल पॉइंट प्रोग्राम ये है कि पहले जो वर्तमान सरकार है इसको हटाया जाए, उसके बाद ही आपका कोई स्पेस बचता है। ये सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है। आप चाहे जो डिमांड, आपको डिमांड के बजाय कमांड की पोजीशन में आना होगा, ये मैसेज लोगों को देना है। दूसरी एक बात और है कि हम सारा दोष दूसरे लोगों को देते आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सारी जिम्मेदारी है, जैसा हमारे पूर्व साथी ने कहा है कि जो जिम्मेदारी है वो तो निर्वाचक की बनती है। जब आप इलेक्ट करते हो किसी कैंडिडेट को, तो आप फिर भाई भतीजावाद में, कास्ट में, इन चीज़ों में बह जाते हो, क्षेत्र में बह जाते हो। तो ये इन चीज़ों से उठ के ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि जो आप रिप्रेजेंटेटिव वहाँ भेज रहे हैं वो आपके बीच का है या नहीं है। अगर आप उद्योगपति को या प्रचार प्रसार के माध्यम से किसी को सेलेक्ट करते हैं तो वो तो उन्हीं के लिए काम करेगा ना। जब तक आपके बीच का प्रतिनिधि नहीं होगा तो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो ये तो बाबा साहब ने अब से लगभग 70-75 साल पहले कह दिया है। तो जिम्मेदारी बाबा साहब ने कहा कि भाई जो भी अगर अच्छा हो रहा है तो भी हम जिम्मेदार हैं और बुरा हो रहा है तो भी जिम्मेदार है। इसलिए इस देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए निर्वाचक ही जिम्मेदार है। उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझना पड़ेगा, अपना समझदारी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। पैगाम विद द पीपल व तमाम संगठनों का ये प्रयास सराहनीय है और जिस तरह से न्याय के लिए ये संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों से भी अपील करते हैं कि तमाम देश के लोगों को इन संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, जुटना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर न्याय मिल पाएगा।